तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सारंग और आप है हमारे सारंग देसी मुर्गी फार्म के चैनल पे। ये वीडियो मैंने आज बनाने का सोचा क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसका उपाय बहुत ही सिंपल है और इससे हमारा जो प्रोडक्शन का तरीका है, ये काफ़ी ईज़िली हम इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि हर बार आपको प्रोडक्शन इम्प्रूव करने के लिए कोई बहुत बड़े और बहुत महँगे इम्प्लीमेंटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी-कभार छोटी-मोटी चीज़ों से ही आप काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उसे काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। और वो है चीज़ मैंने देखा कि हम जब मशीन में अंडे डालते हैं, तो ख़ासकर अगर आपका फ़ार्म बड़ी कैपेसिटी पे चलता है और ज़्यादा बैचेज़ में आप अंडे डालते हैं बड़ी मशीनों में, तो अक्सर होता है जैसे हमारे साथ कि एक बार में मशीन में कम से कम 3 या 4 बैच अंडे के रहते ही रहते हैं। तो अब इसमें आप डेट उसकी जो रहती है कि आपने अगर आज अंडे डाले हैं, तो आज से 18 दिन बाद आपको वो अंडे निकालने हैं, तो आप उसका कैसे एक तरीके से ट्रैक रखेंगे कि आपने कौन-सा अंडा कितनी तारीख को निकालना है। तो उसका सिंपल तरीका हमारा हम ये यूज़ कर रहे थे कि हम एक मार्कर पेन से जो मशीन में सामने की तरफ कुछ अंडे रहते थे, उनके ऊपर हम एक डेट लिख के डालते थे, कुछ इस तरीके से। और ये हाथ से लिखने का जो तरीका था, इसे स्टैंडर्डाइज़ करना था मुझे, तो मैंने सोचा कि इसे हम कैसे कर सकते हैं और इसका बहुत ही एक सिंपल और सस्ता तरीका था, जो आप अभी आगे देखेंगे। लगभग ₹105 की खरीदी थी, जिसमें ₹70 का आता है ये डेट स्टैम्प। इसमें आप देखेंगे कि जो डेट है, वो अच्छे से ऐसे लिखी रहती है एक साफ भाषा में और ये 2036 तक जाता है। तो 10 साल तक अगर आपने इसे सँभाल के रखा तो आपको ये एक ही स्टैम्प का काम आएगा। और दूसरा चीज़ है ये स्टैम्प का इंक पैड। ये आता है कुछ ₹35 का, तो ये दोनों चीज़ें मिला के ₹105 की होगी, अगर आप मार्केट के अंदर से लें। तो उसका ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, हम नॉर्मली कहीं बाहर जाते हैं तो 100 डेढ़ ₹100 का ऐसे ही खाना-पीने में खर्च कर देते हैं बिना सोचे। तो ये चीज़ अगर हम हमारे प्रोडक्शन में भी डालें, तो इससे हमें आगे काफ़ी बचत हो सकती है। ये मैं आपको समझाऊँगा कैसे। अब मैं आता हूँ इसके कारण पे कि मुझे ये जो इम्प्लीमेंटेशन था, ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो कुछ दिन पहले 4 जुलाई का डेट था और हमारे कुछ अंडे जो है, स्लेटर से निकल के जाने थे हमारे इंक्यूबेटर में। और अगर आप देखेंगे तो मैं स्क्रीन पे भी ये चीज़ अभी आपको एक बार दिखा दूँगा। जो हम कभी-कभार इंग्लिश में 4 लिखते हैं और हिंदी का 5, वो थोड़ा-सा एक जैसा दिखता है। अब इसमें ये होता है कि मुझे फ़ोन आता है और मुझे पूछा जाता है कि कौन से अंडे निकालने हैं, क्योंकि उसमें 5 तारीख का डेट दिख रहा है। अब मेरे पास वो फ़ोटो तो नहीं है अंडे का, लेकिन जिस तरीके से मैंने उस पे डेट लिखा था, वो मैं आपको एक बार समझा दूँगा, तो आप भी जानेंगे कि ऐसा कन्फ्यूज़न क्यों हुआ। अब इसके कारण मुझे वहाँ पे जाके देखना पड़ा और अच्छा हुआ मैं फ़ार्म पे था या फिर मुझे फ़ोन कर लिया गया, वरना हमें इसके कारण काफ़ी नुकसान हो सकता था आगे। और नुकसान ऐसे होता कि 4 तारीख को उन अंडों के हो गए थे 18 दिन। अब वो 4 की जगह अगर 5 को निकलते, तो वो हो जाते 19वें दिन के अंडे। अब वो 19वें दिन में पहली चीज़ तो ये होती कि हैचर की जगह हमारे स्लेटर में ही अंडे निकलने लगते। और वो स्लेटर में 19वें दिन में अंडे निकलते, तो वो होती है एक हाइट पे। उससे अंडा फोड़ के बच्चा नीचे ज़मीन पे गिरेगा। ज़मीन पे हम साफ-सफाई करते हैं, लेकिन तो भी ज़मीन पे ट्रे के मुकाबले थोड़ा साफ-सफाई कम रहता है और वो कोई ट्रे की बाउंड्री का सेफ्टी नेट भी नहीं होता है कि जिसके कारण बच्चा जो है पूरे एरिया में घूम सकता है और ज़मीन की भी जो गर्मी डायरेक्ट बच्चे को लगेगी, उससे भी बच्चे को नुकसान हो सकता है। और दूसरा उसके बाद पहलू ये आता है कि अगर हमने 5 तारीख को वो अंडे निकाले होते जो 4 तारीख को निकलने हैं, तो 18 की जगह वो 19वें दिन पे निकलते। और उसका इफ़ेक्ट ये पड़ता कि 19वें दिन से फिर 3 दिन वो और हैचर में रहते, तो 21 की जगह 22 दिन का उनका इंक्यूबेशन प्रोसेस होता। और वो 22वें दिन में बच्चा 1 दिन ज़्यादा रहेगा। अब क्योंकि उसके बच्चे के पास खाना-वाना तो कुछ होता है नहीं, तो जो खाना वो 1 दिन और नहीं खाएगा,
तो भूख से बच्चों की मोर्टेलिटी हो सकती थी। पहला तो हमारा एक नुकसान वहाँ पे ये होता। दूसरा नुकसान ये होता कि वो एक दिन बच्चा मशीन के अंदर रहेगा, वो मशीन के अंदर हीट रहती है ज़्यादा ब्रूडिंग के मुकाबले। हवा का भी जो अंदर आना जाना वेंटिलेशन फ्लो होता है वो भी ब्रूडिंग एरिया के मुकाबले काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो उसके कारण भी बच्चा घुटन से उससे भी मोर्टेलिटी हो सकती थी। और हमारे बैच जो है छोटे बैच भी होते नहीं है, तो ऐसे में अगर मोर्टेलिटी होती तो रिस्क था कि मोर्टेलिटी बहुत ही हाई क्वांटिटी पे होती। और एक बच्चा आप देखा जाए उसकी मार्केट में वैल्यू है, हम 70 रुपये का एक बच्चा बेचते हैं। तो अगर आप सबसे वर्स्ट के सिनेरियो पे देखें, अगर 1000 बच्चों का हमारा बैच जो जाता है तो आप वो 70 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि हमें सबसे पहले तो फाइनेंशियल लॉस हमें कितना होता। वो बच्चा आगे जो हमारे कस्टमर के पास जाएगा, हमें वो कस्टमर का ऑर्डर डिले करना पड़ता क्योंकि हम एक नया बैच का बच्चा उन्हें देते मोर्टेलिटी इस बैच में होने के कारण। और उसके बाद उनके बाद के जो कस्टमर है वो भी डिले होते, उनने जो अपना इन्वेस्टमेंट किया है, उनका फार्म खाली रखा है पर तो भी उन्हें अपनी सैलरीज देनी है, बिजली का खर्चा देना है। तो सब नुकसान सिर्फ उसमें हमारा नहीं, आगे हमारे कस्टमर का भी है। तो इस छोटे से 100 रुपये के इम्प्लीमेंटेशन से चेंज ये आता है कि जैसा आपने समझा कि वो काफ़ी साफ अक्षरों में लिखा है, तो वो स्टैंपिंग कोई भी करे, मैं करूँ, मेरा कोई एम्प्लॉय करे, कोई भी करे, वो उसमें साफ साफ दिखता है कि वो कौन सी डेट है और कौन सा महीना है। तो उससे कोई भी हो, कोई भी इंसान या नया इंसान भी रहे, अगर हम उसे बस बोले कि अंदर जाओ और 23 जुलाई के अंडे जो है वो निकाल के हैचर में डालो, तो साफ साफ उसे 23 जुलाई का डेट दिखेगा और वो निकाल के ऐसा कर पाएगा। तो जो हमारा एक ये छोटे से कंफ्यूजन के कारण जो इतना बड़ा लॉस होने का हमारा चांस होता है, वो सारा लॉस हमारा खत्म हो जाता है।